दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौम आद की तरफ भेजा नबी बनाकर। ये अफराद यमन और अमान के दरमियान के खलाई पहाड़ों में रहा करते थे। ये अफराद जिस्मानी तौर पर काफ़ी सेहतमंद थे और बहुत ही अमीर थे। वो अपनी ताकत से बहुत खुश थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको बहुत कुछ अता किया था, बहुत सारे मवेशी, घोड़े, ऊँट वगैरह। दोस्तों, कौम आद के लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जानते भी थे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत भी करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ बुतों को भी पूजा करते थे। इन मुख्तलिफ माबूदों के साथ जो उन्होंने अपनी उंगलियों के साथ बनाए थे। किसी चीज़ या किसी दूसरे शख्स को अल्लाह के अलावा उसकी इबादत करना शिर्क कहलाता है और अल्लाह ताला को शिर्क ज़रा भी बर्दाश्त नहीं। कौम आद के लोगों ने महलात बनाए और इस पर फ़ख्र किया। उन्होंने अल्लाह की फ़िक्र नहीं की और ना ही ये ख्याल किया कि वो कभी मर सकते हैं। वो पूरी ज़मीन पर नज़र दौड़ाते और देखते कि ज़मीन पे सबसे मजबूत अफराद वही हैं, तो उनको अपने ऊपर फ़ख्र होता। वो इतना फ़ख्र करते कि वो गरूर में मुब्तला हो गए। दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया कि ए मेरे लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा रब इसके अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन लोग आगे से क्या कहते कि तुम झूठे हो और अपने पास से ये चीज़ें ईजाद करते हो, तुम्हारे गौर फ़िक्र को क्या हो गया है। वो कहते कि कभी तुमने किसी मुर्गी या जानवर को सजदा करते हुए देखा है। आप अलैहिस्सलाम के अफराद किसी भी तरह क़यामत और अल्लाह के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, तो वो आखिर में भला क्या जवाब देते। कौम आद के कुछ अमीर लोगों ने कहा कि ए हूद अलैहिस्सलाम, हमें वाकई लगता है कि शायद आप अपने ख्यालों में रहते हैं और आप पागल हो गए हैं। हम पेशन गोई करते हैं कि आप झूठे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ना तो मैं अहमक हूँ और ना ही मैं झूठा हूँ, अलबत्ता आपका नबी हूँ और आपको सही रास्ता दिखाने आया हूँ। क़यामत के दिन से डरो, जो कि यकीनी है और ऐसा हो के रहेगा। दोस्तों, कौम आद के लोगों ने आपसे बहस करना शुरू कर दी और कहा, ए हूद अलैहिस्सलाम, हम आपको बताते हैं कि आप हमारी तरह के एक शख्स हैं और आप नबी कैसे हो सकते हैं जब आप कोई एक मयारी आदमी भी नहीं हैं। आपने आज तक कभी दौलत भी नहीं कमाई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बताया कि ए मेरे लोगों, नूह अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे जो अपने आबा अजदाद की तरफ भेजे गए थे। क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर फ़र्द के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि ये सही है और ये गलत है। कौम आद के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे बुत तुझसे नाराज़ हो गए हैं और तेरे सर पर निकल पड़े हैं कि आप पागल हो गए हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को हमेशा ये कहकर मुखातिब किया कि ए मेरे लोगों, और बदले में आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हासिल किया वो गैर मज़हब तासुरात थे। इस बारे में आप अलैहिस्सलाम को क्या महसूस होता होगा। वो मायूस नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी के अंदर इंसानों के लिए मोहब्बत का जज्बा रखा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा कि ए मेरे लोगों, ये बुत तुमने खुद बनाए हैं। ये शायद तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई बत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। मैं अपने अल्लाह को मानता हूँ जो मेरा और तुम्हारा खालिक है। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारा अजाब कब आएगा? वो अजाब जिस अजाब से तुम डराते रहते हो, वो अजाब लाओ हम पर। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और कहत पड़ गया। बारिशें बिल्कुल रुक गईं। फसलें और जानवर मर रहे थे। इस वजह से कोई भी काश्त अच्छी तरह नहीं हो रही थी। कौम आद में से हर एक को बारिश की ज़रूरत थी, इसलिए हर कोई आसमान की तरफ देखता और ये गुमान करता कि बारिश पता नहीं कब होगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को इस तरह बनाया है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। उसे हर काम करने के लिए अल्लाह पर इन्हिसार करना पड़ता है, फिर वो समझदारी से काम लेता है। इसके बाद आद के लोगों ने आसमान पर एक काले बादल को देखा तो वो लोग खुश हो गए कि बारिश आने वाली है। आप अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि ये बारिश नहीं है, बल्कि एक अजाब की निशानी है, जो कि अजाब आने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कौम आद के लोगों को काफ़ी मोहलत दी। उसके बावजूद उन लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। जब बारिश भी आना रुक गई, उसके बावजूद वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें ख़बरदार किया कि जो आसमान पर बादल है वो कोई बारिश का बादल नहीं है, बल्कि अपने साथ हवा का अजाब लेकर आया है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने साथ उन लोगों को लेकर शहर से चले जाएं जो उनकी बात मानते और समझते हैं।
حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم ملتے ہی شہر سے چلے گئے اور پھر ہواؤں کا ایک ایسا طوفان، ایسا عذاب آیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ اڑا کے لے گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ طاقتور تھے اور کہتے تھے کہ ان سے طاقتور اس پورے خطے میں کوئی نہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جاتا، عورتیں، بچے، مرد ایک دوسرے سے ٹکراتے اور ان کی چیخوں کی صرف آوازیں سنائی دیتی۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ دوستو یہ ہوا کا عذاب تقریباً 7 سے 8 دن تک جاری رہا اور اس کے بعد گدھیں واپس آئیں اور ان کے گوشت کو کھا گئیں۔ اب ایسے میں قوم عاد کے لیے افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تمام انبیاء پر اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ تمام تعریفیں بے شک صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو تمام دنیا پر حکومت کرتا ہے، اور ہر طرف بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔